नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिथियम जीएस बोर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से जीके और जीएस की बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है। यदि अब तक आप इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सामान्य अध्ययन से आने वाले सभी महत्वपूर्ण सवालों को इस सीरीज में सम्मिलित किया गया है। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत इस सीरीज के साथ जुड़ें। आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। पहला सवाल है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति। इसमें से सही आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, इसके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 156 के क्लॉज 2 में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति, इन सभी को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑप्शन है ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी। इसका सही आंसर होगा बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित किया जाता है। बाइनरी एक संख्या होता है जो कि 0 और 1 से मिलकर बना होता है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा बाइनरी। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है और इसी के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 18 के 1 के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री सम्मान को प्रारंभ किया था। अनुच्छेद 18 के 1 के अनुसार राज्य, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान का प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 15 है, इसमें धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, इसका प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया तथा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा अनुच्छेद 18। अगला सवाल है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? ऑप्शन है स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। इसका सही आंसर होगा राज्य सरकारों द्वारा। कृषि आयकर जो होता है ये राज्य सूची का विषय होता है, अर्थात कृषि पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। तो सही आंसर होगा राज्य सरकारों द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? ऑप्शन है पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर और ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। इसका सही आंसर होगा चालू अनुपात। कुल चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं का अनुपात चालू अनुपात कहलाता है। इसे द्रव्यता अनुपात भी कहा जाता है। यह कंपनी की तरलता का माप है और अल्पकालीन देयताओं को चुकाने की सामर्थ्य का घोतक भी है। तो सही आंसर होगा चालू अनुपात। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कदर करना। इसका सही आंसर होगा लोक चुनाव में वोट डालना। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कदर करना, ये सभी मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, इसके तहत इसे जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो सही आंसर होगा वोट चुनाव में, तो सही आंसर होगा लोक चुनाव में वोट डालना। अगला सवाल है कि
निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति और पीली क्रांति। इसका सही आंसर होगा पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहनों से संबंधित है। इसमें हरित क्रांति खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से और स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित रहा है। तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित, सही आंसर होगा पीली क्रांति। अगला सवाल है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है प्रोटीन, मक्खन, विटामिन और ग्लूकोज। इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज अर्थात C6H12 और O6, ये इसका फार्मूला होता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, जिसके कारण यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत होता है। तो सही आंसर होगा ग्लूकोज। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और अलीबाबा। इसका सही आंसर होगा अमेजन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? ऑप्शन है गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर और कुलेर। इसका सही आंसर होगा किन्नौर। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक जिला है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। तो सही आंसर होगा किन्नौर। अगला सवाल है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम और लौह। इसका सही आंसर है थोरियम। मोनोजाइट थोरियम का प्रमुख अयस्क है। यह केरल के मालाबार तट के समुद्र तटीय मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह विश्व का 75% थोरियम दक्षिण भारत में पाया जाता है। तो सही आंसर होगा थोरियम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। अगला सवाल है कि वर्ष 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है। ऑप्शन है 7.5%, 8.5%, 9.5% और 10.5%। इसका सही आंसर होगा 9.5%। अगला सवाल है कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 2, 5, 7 और 10। इसका सही आंसर होगा 10। अगला सवाल है कि पश्चिमी घाट है। ऑप्शन है पर्वत, पठार, पठारों का ढलान और पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर होगा पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट मुख्यतः पठारों का एक ढलान है जो कि गोंडवाना लेन के विखंडन के दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ था, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर के गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होता है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर लंबा है। तो सही आंसर होगा पठारों का ढलान। अगला सवाल है कि अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? ऑप्शन है बिक्री खाता, निकासी खाता, खरीद खाता और पूंजी खाता। इसका सही आंसर होगा खरीद खाता। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा अर्थात रुपया जारी किया गया था, जो कि आज के मुद्रा का ही अग्रदूत है। रुपया के अलावा 3 धातुओं का सिक्का प्रणाली तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही किया गया था। तो सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। अगला सवाल है कि शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फैक्टोज। इसका सही आंसर होगा फैक्टोज। शहद का मुख्य घटक फैक्टोज अर्थात फलों का शर्करा होता है। इसमें 41% इसकी मात्रा होती है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा 34% और जल की मात्रा 18% तथा शेष अन्य पदार्थ होते हैं। फैक्टोज सबसे मीठा शर्करा होता है। तो सही आंसर होगा फैक्टोज। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? ऑप्शन है फैक्ट्री सेट का निर्माण करना, जमीन की खरीद, एक प्रिंटिंग की मरम्मत और एक नए मशीन की स्थापना। इसका सही आंसर होगा एक प्रिंटर की मरम्मत। सरकार के उन व्यय को
राजस्व के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे सरकार की न तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है और न ही भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सृजित होता है। अर्थात राजस्व व्यय की प्रकृति गैर विकासात्मक होती है, जैसे मशीनों की मरम्मत करना, सरकारी सब्सिडी, राज्य सरकारों का अनुदान और सरकारी विभागों पर होने वाला व्यय, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर होगा एक प्रिंटर की मरम्मत। अगला सवाल है कि निम्नलिखित इनमें कार्बन नहीं होता है। ऑप्शन है डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डायमंड, ग्रेफाइट और कोयला ये तीनों कार्बन के ही अपरूप हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और सहारनपुर। इसका सही आंसर होगा अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया गया है। इस संयंत्र का निर्माण कार्य जापानी कंपनी तोशिबा के द्वारा किया जा रहा है, तो सही आंसर होगा अलीगढ़। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश की सेना की तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सूडान। इसका सही आंसर होगा सूडान। अगला सवाल है सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। ऑप्शन है कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12। इसका सही आंसर होगा कक्षा 12। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मेंग होंगवेई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए हैं। ऑप्शन है उत्तर कोरिया, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान। इसका सही आंसर होगा चीन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ऑप्शन है चीन, जापान, भारत और अमेरिका। इसका सही आंसर होगा चीन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैक्सल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी अविशिष्ट है। ऑप्शन है फोर्ट्रान, C++ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज और एडा। इसका सही आंसर होगा एडा। अगला सवाल है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। ऑप्शन है सेव, आंवला, अमरूद और दूध। इसका सही आंसर होगा आंवला। आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। आंवला में विटामिन सी की मात्रा 600 से 700 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक पाया जाता है, तो सही आंसर होगा आंवला। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। यह दिवस शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए मनाया जाता है, तो सही आंसर होगा 3 दिसंबर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है। ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका सही आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर। अगला सवाल है कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश अर्थात अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में स्थायी उपनिवेश अर्थात अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 में किया था। इसमें जमींदारों को भू राजस्व का 8/9% भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवाओं का जनक भी माना जाता है, तो सही आंसर होगा कॉर्नवालिस। अगला सवाल है BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन है पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस और कुकुर खांसी। इसका सही आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। BCG का टीका ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, तो सही आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले
महात्मा गांधी के और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु थे। तो सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? ऑप्शन है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि और 10 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर होगा पाक जल संधि। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी में स्थित है और यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है तथा हिंद महासागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो सही आंसर होगा पाक जल संधि। अगला सवाल है वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? ऑप्शन है 1234, 1681, 1394 और 1498। इसका सही आंसर होगा 1498। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। यह 1498 में कालीकट के तट पर उतरा था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला तथा उत्तर मासा अंतरीप को पार करके पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नागरिक था। तो सही आंसर होगा 1498। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन है सहरिया, थारू, भोटिया और परहरिया। इसका सही आंसर होगा थारू। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड, इसके अलावा नेपाल के दक्षिणी भाग में और हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सही आंसर होगा थारू। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन है भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य तथा राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों। इसका सही आंसर होगा पंचायती राज प्रणाली। भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। अगला सवाल है ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ऑप्शन है रोनाल्ड, प्रिस्टले, जॉन नेपियर और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्रिस्टले। ऑक्सीजन एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होता है। इसकी खोज के अध्ययन में प्रिस्टले और C.W. सीले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वास्तव में ऑक्सीजन की खोज 1772 में कार्ल सीले नामक वैज्ञानिक ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया था। तो फिलहाल इस सवाल का सही आंसर होगा प्रिस्टले। अगला और अंतिम सवाल है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सुशांत सिंह राजपूत, धनुष, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन। इसका सही आंसर होगा रजनीकांत। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत और धनुष को बेहतरीन अभिनय के लिए भी सम्मानित किया गया। इसी समारोह में छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार भी मिला था। तो सही आंसर होगा रजनीकांत। इन सभी सवालों के सही जवाब यहाँ पर दे दिए गए हैं और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तथा इस आंसर की के माध्यम से आप इसका पुनः अभ्यास कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।